जैसे प्रयाग में मेला लगता है ना, ऐसे गंगा सागर का भी मेला लगता है। बोले कब? बोले माघ मकर गत रवि जब हुई। महाराज हम तो यात्रा किए, कोई किए हैं नहीं गंगा सागर? सीताराम बाबा आप भी किए हैं? बड़ी कठिन साधना, ऐसे खाली समय में जाओ तो आसानी से दर्शन हो जाता है। आप कल्पना करिए 20 किलोमीटर दूरी तक का मेला होता है। जैसे प्रयाग में कुंभ में हर साल हम लोग इस मेले का दर्शन करते हैं, ऐसे वहां पर भी उस मेले का स्वरूप ठीक वैसे ही होता है। यहाँ तो एक गंगा जी के इस तट पर उस तट पर, उसमें समुद्र को भी पार करना है और लाइन महाराज कल्पना नहीं। यहाँ भी लाइन लगी थी, वहां भी ऐसे लाइन लगती है और वहां पर जाकर गंगा सागर में स्नान। अच्छा कल्पना तो देखिए भगवान की, भेंट द्वारिका और गंगा सागर दोनों तो देखा जाए अलग अलग द्वीप हैं, लेकिन भगवान भी कितना सुंदर निमित्त बनते हैं। आप भेंट द्वारिका भी समुद्र को पार करके जाना है, भगवान वहां गए कि नहीं गए? और आज लोग वहां जाते हैं, वहां के लोगों को भी जीवन दिया भगवान ने। ऐसे वहां पर भी जाइए, गंगा सागर में भी तो 20 किलोमीटर बीच में समुद्र को पार करके उस पार जाना, अब जो भी दूरी हो। और फिर वहां एक दुनिया 20 किलोमीटर की फैली है। क्या प्रभु की लीला है कि वहां भी लोगों को जीवन मिले, तो भगवान वहां गए। भगवान सब पर अपनी दृष्टि रखते हैं। गंगा सागर गए हैं और गंगा सागर के तट पर देखिए, पहले तो कहावत कही जाती थी, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। महाराज अभिनव भय दशा है। हाँ, अब जैसे मोदी बाबा ने कल्पना कर दी कि भेंट द्वारिका में तो साधन बना दिया कि अब बढ़िया से पुल पर चढ़ के जाओ, वह पार लग जाओ, लेकिन वहां भी ये साधन नहीं हो पा रहा है। वो कल्पना मन में धरी की धरी है। लेकिन आज भी लाइन लगते हैं महाराज, 24 घंटा लाइन में हम भी लग चुके हैं। वहां कोनो VIP पर नहीं चलता है, रास्ता वो है बाय, जाए वही रास्ता बाय, दिव्य है स्वरूप। लेकिन जाने के बाद जैसे स्नान करो, लग जाता है कि चला भैया सब कुछ मिल गया। तो कहने का तात्पर्य यहां पर है, गंगा सागर के आश्रम बना करके कपिल भगवान निवास कर रहे हैं, वहां के लोगों का कल्याण करने लगे। देहूति जी की 2 बहनें थीं, आकुति और प्रसूति। आकुति जी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के संग में हुआ, जिनके पुत्र के रूप में यज्ञ नारायण भगवान हुए। प्रसूति जी का विवाह दक्ष के संग में हुआ, दक्ष की एक पुत्री हुई सती जी, और भी पुत्रियां हुई। भगवान शिव के संग विवाह हुआ, जिसकी संक्षिप्त चर्चा कल के दिवस में हमने कही थी। इनके 2 भाई हुए, एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ हुआ जिसने अपने कर्मों के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त कर लिया हो। सो उत्तानपाद जी महाराज, उत्तानपाद